वेलकम टू अवर चैनल एड्यू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम एड्यू ग्रीड पेपर सीरीज जरूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो मैं लेके आ चुका हूं आप लोगों के लिए। अब आई है बोर्ड की बारी, तो एड्यू ग्रीड के साथ करो तैयारी, ठीक है। सेक्शन बी का है हमारा मिशन भाई, इजी पेपर सॉल्यूशंस। और अगर ये बोर्ड में पक्का आएगा, देख लो, ये देख लिया तो बोर्ड में टॉप पक्का है भाई। ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के लेके आए हूं जो बोर्ड में आ सकते हैं। 80% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे। इजी है, फिर इसके बाद वाला हार्ड, क्या इजी से इजी कितना इजी आ सकता है स्टैंडर्ड के लिए, और हार्ड से हार्ड कितना आ सकता है वो भी लेके आऊंगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए ना कि सर कौन से सेक्शन पे ज्यादा वीडियो बनानी है, हम उसी सेक्शन पे ज्यादा वीडियो बनाएंगे। इसके लिए पहले मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए सेक्शन बी, ठीक है। तो लाल बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको ऐसे दबा दो। कितना टाइम लगता है उसको दबाने में, यूट्यूब कर दिया करो, दब जाएगा यार, है। चलो कोई नहीं, देखो पहले वीडियो देखो फिर दबाना। तो भाई हमारे साथ तैयारी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और कुछ सुनने की एक्सेप्टेंस मत रखना, ओके। चलो तो भाई सेक्शन बी में सबसे पहला सम मैं लेके आया हूं कि सो दैट 5 - √3 इज अ इरेशनल, प्रूव दैट चैप्टर नंबर 1। मैंने इसके लिए चैप्टर भी बता दिया भाई कौन से चैप्टर का आने वाला है। तो भाई तुम लोग को ध्यान में रहेगा सेक्शन बी के अंदर इस चैप्टर का एक सम आएगा। अब इस चैप्टर 1 का जो ये सम है ना, ये वाला, अब इसमें ये HCF और LCM भी आ सकता है, उसके भी चांसेस हैं। पर अगर ये आ गया तो ये सबसे इजी है, ठीक है। चलो सबसे पहले कैसे कि लेट अस एज्यूम कि 5 - √3 इज अ रैशनल नंबर। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया है कि भाई 5 - √3 क्या है, रैशनल नंबर है। उसके बाद में क्या करो, अगर वो रैशनल नंबर होगा तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है A/B, ओके। फिर इसको इधर साइड ले जाओगे तो 5 इज इक्वल टू, ठीक है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है A/B। 5 का इधर साइड ले जाओ तो -√3 इज इक्वल टू A/B -5। LCM लो तो -√3 इज इक्वल टू A/B, LCM आया -5 भी हो गया इधर, ठीक है। ये इधर चला गया तो -√3b इज इक्वल टू A -5b, ओके। पर तुम्हें पता है कि A-5 है और इज इक्वल टू -√3b है, तो ये जो होगा वो तो क्या हो जाएगा, रैशनल। बट ये क्या है सर, ये तो इरेशनल ही है। सो आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग, दिस इज अ इरेशनल नंबर। ऐसा लिख देना है कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग है, इसको बिल्कुल करना ही नहीं है, कुछ ऐसे लिख देना है, बस सॉल्व बता देना है। और अगर वो आता कि √5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करना पड़ता है। वो वाला भी बहुत इजी है, वो 3 मार्क्स में आता है, 2 मार्क्स में जल्दी नहीं आता है वो, ठीक है। तो भाई देख लेना। चलो अब आता है क्वेश्चन 2। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2x + 3y इज इक्वल टू 0, √3 + -x √y इज इक्वल टू 0। चैप्टर नंबर 3 का है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड का आ सकता है, ऐसा एलिमिनेशन का आ सकता है। और अगर ऐसा नहीं आता है तो आएगा हमारा वो कि ये क्या, ये कंसिस्टेंस है, क्या ये इनकंसिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k p, वो वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। चलो ओके। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दी हुई है कि √2x + √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x - √8y इज इक्वल टू 0। कौन सा मेथड बोला हुआ है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, हमको किसी एक में वैल्यू डालनी है। तो मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम ले लेते हैं x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 0 - √3y अपॉन √2, यानी x इज इक्वल टू आया सर -√3y अपॉन √2। ये हमने ले लिया। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। किसमें, √3, x की जगह पे रख दो भाई सर x आ जाता है तो मजा नहीं आता है। अरे यार जब देखो जब x की बातें करते रहते हो तुम लोग। x खाली यहाँ पे अल्फाबेट है, कुछ और नहीं है रे।
चलो √3 हो गया, पर किसका हुआ सर? माइनस का नेगेटिविटी अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0 सर। यहां पे एलसीएम ले लेंगे सर, आएगा √2 इज इक्वल टू -3y माइनस √16, 8 2 जा 16 इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू 0, √2 उधर चला गया सर, 0 हो गया सर। ये तो हमको आता है सर बहुत अच्छे से। अब √16 है तो उसको हम 4 लिख सकते हैं, तो -3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। अब -7y इज इक्वल टू 0, तो y से अगर डिवाइड कर दोगे किसी भी चीज को तो क्या रहेगा? वो 0 में किसी का भी डिवाइड करो 0 होता है। 0 सबको डिवाइड में अपनी तरफ खींच लेता है रे बाबा, उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। अब y इज इक्वल टू 0 आ गया तो y की वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, कि √3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया 0। अब इधर भी 0 है, डिवाइड करोगे तो x भी क्या आ जाएगा सर? x भी इसमें 0 ही होगा, है ना? बहुत सिंपल था सर। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस चैप्टर 3 से आ सकते हैं स्टैंडर्ड वालों। ओके, चलो आगे की तरफ। Find the discriminant of equation 3x square minus 2x plus 1/3 is equal to 0. Then determine the nature of the roots. If they are real, find them. ठीक है, हमें सबसे पहले बताना है कि नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, और अगर वो रियल आते हैं तो उन्हें फाइंड भी करना है। ओके, चलो भाई, हमारे डिस्क्रिमिनेंट बाबा ने एक फॉर्मूला बताया हुआ है। डिस्क्रिमिनेंट बाबा का एक फॉर्मूला है कि d इज इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। ओके सर, सबसे पहले 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 है सर। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। ये आपने हमें बताया हुआ है, हर वीडियो पे बताते हो, तो पुट कर दो वैल्यू। कैसे करोगे? b² यानी कि -2 का स्क्वायर, ठीक है, d इज इक्वल टू, ठीक है, -4 इंटू a क्या है सर? 3, और c क्या है सर? 1/3। 3 से 3 गया, तो d इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो भाई d इज इक्वल टू 0 आया तो इक्वल रूट्स आ गए। इसने क्या बोला था? रियल आने चाहिए तो ही आगे फाइंड करते, पर यहां पे तो d इज इक्वल टू 0, यानी लिख देना कि 2 इक्वल रूट्स। और अगर फाइंड भी करना चाहो तो कैसे कर दोगे? -b/2a और -b/2a। माइनस b क्या है भाई हमारा? -2, तो -2/2a, 2 3 जा 6, और -2/6, -2 प्लस 2 हो गया, 2/6 और 2/6, 1/3 और 1/3। लो आ गया, सिंपल। समझ में आ रहा है सर? नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना। चलो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको इस सेक्शन बी के अंदर 13 क्वेश्चंस लेके आया हूं। पूरे 13 क्वेश्चन में से आपको एनी 9 ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं 3 वाला छोड़ के 4 वाला करना चाहूं, मुझे ये इजी लग रहा है, तो कर सकते हो, पर ये पक्का हो गया कि सर चैप्टर 4 में से ये 2 सम्स तो आएंगे फाइंड द रूट वाले, है ना? या तो वो फैक्टराइजेशन से आ सकते हैं या वो डिस्क्रिमिनेंट से, और उसके 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। चैप्टर 1 का एक ही आ रहा है, चैप्टर 4 के 2 आ रहे हैं, है ना? चैप्टर 3 का भी एक ही आया है। तो ऐसे ध्यान रखो, इनसे हमें बहुत कुछ पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। ऐसा ही पूछेगा बोर्ड में, देख लेना तुम। चलो, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 3 जा होता है 6, और 2 3 जा होता है 6, और 2 प्लस 3 होता है 5। हो गया सर, लिख दो 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3। सर x कॉमन लिया तो क्या बचा? 2x माइनस 3। सर -1 कॉमन लिया तो भी क्या बचा? 2x माइनस 3। तो x माइनस 1 और 2x माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3/2। सर यहां पे प्लस था, यहां पे माइनस लिया। जब भी नेगेटिविटी जाए या आए, वो चीजों को बदल देती है। अगर तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी होगी तो तुम बदल जाओगे, अरे यार नहीं पढ़ना है यार, छोड़ो यार। क्यों नहीं पढ़ना है? पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो ऐसे ही जब इसमें से नेगेटिविटी बाहर निकली तो साइन को बदल दिया। तो नेगेटिविटी हमेशा चीजें बदलती है। अगर यहां पे प्लस होता तो कुछ चीज नहीं बदलती है, तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। यहां पे नेगेटिविटी चीजें बदल रही है,
समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चीजें बिगड़ रही है नेगेटिविटी से। तो याद रखना है साइन का बहुत बड़ा नियम है, साइन का बहुत बड़ा रोल भी है हमारे सम्स के अंदर, साइन नहीं भूलना है बिल्कुल भी। ओके चलो, if the sum of the first 14 terms on AP is 1050 and its first term is 10, find the 20th term। ओके तो भाई बोल रहा है वो कि हमको दिया हुआ है S14 is equal to 1050 और फर्स्ट टर्म यानी A दिया हुआ है सर हमें 10, हमें क्या फाइंड करना है? 20th टर्म A20 फाइंड करना है। ओके सबसे पहले Sn का फॉर्मूला लगाओ कि Sn इज इक्वल टू सर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। सर यहां पे Sn दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है। ओके n बाई 2 14 बाई 2। अब कैसे सर? ये Sn है और ये S14 है, तो n क्या हो गया हमारा? 14 हो गया कि नहीं हो गया? ओके 2a तो 10 कितना है? a कितना है? 10, तो 10 2 जा 20 प्लस n माइनस 1, n कितना है हमारे पास? 14 माइनस 1 13 इंटू डी इज इक्वल टू S14 दिया हुआ है हमको 1050। ओके तो 1050 इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस 13 20 प्लस 13d। 7 को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। चलो 1050 इज इक्वल टू 7 दूनी 14 प्लस 13d। अब माइनस कर दो। ओके तो 1050 में से 140 गया तो कितना बचा सर? 1050 माइनस 140, 0 का 0 1 बचा, 910 बचा सर। कितना बचा? 910 इज इक्वल टू सर 13d बचा, तो ये 13 7 जा, तो d इज इक्वल टू कितना आया सर? 70 आया सर, 70। ओके कोई बात नहीं, हमें तो क्या फाइंड करना है? 20th टर्म। तो A20 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर हम? A प्लस 19d, एक d क्या कर देते हैं? कम। ओके चलो A कितना है? 10 प्लस 19 इंटू 70, तो प्लस 7 निम 63 हासिल लगी कितनी? 6, 7 एकम 7 और 6 13, 1103, तो 1340 क्या आया ये हमारा? ये A20 आ गया सर। टेक्स्ट बुक जैसा ही सम है। तो चैप्टर 5 का एक सम तो आया है, क्या दूसरा भी आ रहा है? नहीं आ रहा। चैप्टर 5 का एक सम आ रहा है AP। ओके चलो अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्या पता वो वाला आ जाए 10x स्क्वायर, तो वो वाला भी मैंने लिया हुआ है, सब हम सॉल्व कराएंगे ऐसे। ओके चलो तो साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस A प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। बेटा मैं अगर लिख दूं कि साइन A माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसकी जगह पे ये लिख सकता हूं मैं, साइन से साइन काट दूंगा तो क्या बचेगा? A माइनस बी इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इधर लिख दूं cos A प्लस बी इज इक्वल टू cos 60, है ना? ये भी लिख सकता हूं, cos से cos कट जाएगा, तो A प्लस बी इज इक्वल टू कितना बचेगा? 60। क्वेश्चन नंबर 2 याद रखना, सेक्शन बी में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। ओके चलो अब लिख दो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो A माइनस बी इज इक्वल टू 30, A प्लस बी इज इक्वल टू 60। सर एलिमिनेशन कर देंगे, पहले से ही साइन चेंज है, जरूरत नहीं होती हमें साइन चेंज करने की। तो ये आ गया सर 2A इज इक्वल टू 90, तो जब 2A इज इक्वल टू 90 आया तो A इज इक्वल टू कितना आ गया? 90/2, तो A इज इक्वल टू कितना आया? 45। सर A इज इक्वल टू 45 आया, तो अगर मैं A इज इक्वल टू 45 रखता हूं तो इधर साइड ले जाऊंगा, चलो सॉल्व ही कर देता हूं कि A माइनस बी इज इक्वल टू 30, 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30, बी को इधर 30 को इधर, तो 45 माइनस 30 इज इक्वल टू बी, तो कितना बचा सर? बी इज इक्वल टू 15। हो गया सॉल्व। चलो अब देखो 2 tan स्क्वायर 45 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 2। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी, ये x सर पीछा नहीं छोड़ता है। अरे कहां से छोड़ेगा? तुम x को अपनी जिंदगी में ला ला करते हो तो कहां से छोड़ेगा? 2 tan स्क्वायर, अब सर 45, हमने भाई छतरी वाले ट्रिक बताई थी, है छतरी छतरी, छपरी नहीं छतरी। ओके तो उसमें tan 45 की वैल्यू कितनी होती है?
तो सर tan 45 की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है सर √3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। तो 2 1 जा 2 प्लस एक्स माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 डायरेक्ट काट दो ना, क्या जा रहा है हमारा, बचा कितना। ओके नहीं काटना चाहते हो तो मत काटो, चलो एलसीएम ले लो। ओके तो कितना आ जाएगा हमारा एलसीएम भैया, 2 आ जाएगा, 2 2 दूनी 4 प्लस 2x माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2। तो 4 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अभी भी 4 से 4 चला गया 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू आ गया 3/2। सिंपल, क्या ही करना था इसमें, देख लो बहुत सिंपल था सर, वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा इसके अंदर बाबू लोग। ठीक है चलो, ओहो चैप्टर नंबर 10 का यानी चैप्टर नंबर 8 के 2 क्वेश्चन आए इसके अंदर, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, और चैप्टर नंबर 8 के इजी क्वेश्चंस, हार्ड नहीं आए। ओके चलो अब देखो, इन अ कंसंट्रेटिक सर्कल्स विद सेंटर P the chord of larger circles touch the smaller circle if the radius of smaller circle is 24 centimeter and radius of larger circle is circle क्या कर रहे हो सर तुम, सर्कल इज 25 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ को फाइंड करना है। सबसे पहले देखो मस्त सा डायग्राम बनाओ, बढ़िया मेरे को नहीं आता है, ठीक है एक और बनाओ, यानी कंसंट्रेटिक सर्कल है सर। उसके बाद में कहता है कि इसका नाम जो है सर्कल के सेंटर का, उसका नाम P है। उसके बाद में द कॉर्ड ऑफ द लार्ज सर्कल, लार्ज सर्कल का जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को भी टच करता है, इसका नाम दे दो सर A, इसका नाम दे दो सर B। स्मॉलर सर्कल द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, यानी कि जो यहां से यहां तक की रेडियस है रे बाबू वो कितनी है, जब रेडियस एक कॉर्ड के ऊपर गिरती है तो क्या बनाती है। अब देखो स्मॉलर सर्कल के लिए ए बी तो क्या है, टेंजेंट है, तो हमारे 10.1 थ्योरम कहती है कि टेंजेंट के ऊपर जब सर रेडियस गिरता है तो 90 डिग्री बनता है, तो बन गया 90 डिग्री बाबा, है बन गया कि नहीं बन गया। चलो उसके बाद में कहता है कि रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 25। अब लार्जर सर्कल की रेडियस कितनी है सर 25 है, सर ये कितनी है 24 है, तो सर हमको क्या चाहिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो भाई हम क्लास 9th में अगर जाएं तो कहता है कि जब भी एक कोड के ऊपर एक सेंटर से आके चीज गिरती है, यानी रेडियस गिरता है या कोई भी चीज गिरती है, तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो PO परपेंडिकुलर टू AB, सो बाय थियरम क्या लिख दोगे कि AO इज इक्वल टू OB, लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, AO इज इक्वल टू OB। अब सर हमको फाइंड करना है AO, तो इन ट्राइंगल PA होगा, PAO ठीक है। तो सर हाइपोटेनस क्या है हमारे लिए, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। सर हमें लग रहा है कि इसका आंसर 7 आएगा, क्योंकि आपने हमें ट्रिपलेट्स बताए हुए हैं कि 25 अगर हाइपोटेनस हो, उसकी एक साइड 24 हो, तो उसका जो दूसरा साइड है वो 7 आता है ना, क्योंकि ये ट्रिपलेट्स है हमें याद है, फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके और लोग जो नए लोग हैं उनको पता चल जाएगा, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, 625 इज इक्वल टू 576 प्लस AO स्क्वायर। ठीक है तो रख दो भाई, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू AO स्क्वायर, 15 में से 6 गई 9, 12 में से 6, 11 में से 7 गए 4, 49 इज इक्वल टू AO स्क्वायर। तो AO इज इक्वल टू रूट ऑफ 49, तो AO इज इक्वल टू 7। अगर सर AO इज इक्वल टू 7 आता है तो जो AB होगा वो 2 ऑफ AO होगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो 7 इंटू 2 तो कितना आ गया सर 14 सेंटीमीटर कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गया सर। सर आपने सही बोला था, ट्रिपलेट्स याद रखना बहुत जरूरी है, तो आंसर हमको एमसीक्यूज में भी ऐसे मिल जाएंगे। चलो 9 क्वेश्चन, a solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both radius being equal to 1 centimeter। ठीक है, a solid is in the shape of cone, a solid is in the shape of cone, कौन के शेप में है, तो भाई मेरा शेप कौन से अलग ही बनने वाला है, क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता है। ओके ऑन अ हेमिस्फीयर, किस पे रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर पे कौन रखा हुआ है ऐसे करके। ठीक है, यहां से यहां तक क्या होगी रेडियस, यहां से यहां तक क्या होगी सर हाइट,
और ये रेडियस है, ये रेडियस दोनों की हो जाएगी। ठीक है, तो बोलता है कि दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो रेडियस आई सर वो 1 सेंटीमीटर आई। उसके बाद में जो हाइट है कॉन की, हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, रेडियस के ही इक्वल है, तो ये भी क्या आ गई सर 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड बना भाई कॉन और हेमिस्फीयर को मिला के, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, चलो बच्चा लोग, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस इसका होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब। अब सर एच भी रेडियस के समान है पर हम एच को ले नहीं सकते, इन टर्म्स ऑफ पाई में आंसर चाहिए, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो 1/3 इंटू 1 एच की वैल्यू प्लस 2/3 इंटू आर की वैल्यू भी 1। ओके, तो क्या बचा इधर, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 प्लस 2/3 तो पाई और यहां आर क्या है 1 का स्क्वायर, यहां पे 2 + 1 3/3 कटा 1 बचा, यानी क्या आया सर पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर टेक्स्ट बुक का समय बहुत इजी सम्स आएंगे हमारे सेक्शन बी के अंदर, चैप्टर नंबर 12 के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, बहुत इजी था सर, मजा आ गया हमको सॉल्व करने में। अब देखो भाई क्वेश्चन तो अब आया है कि मीन ऑफ 10th ऑब्जर्वेशन इज 15। ठीक है भाई, मीन यानी कि मीन ऑफ 10th इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 15, तो अगर मुझे x बार चाहिए तो 15 इंटू 10 करना पड़ेगा, तो मुझे x बार कितना मिल गया 150 मिल गया। ये किसका मिला सर 10 का मिल गया। ओके, अब आगे क्वेश्चन कह रहा है विच इज 11th ऑब्जर्वेशन इज टेकन दैट मीन 11th ऑब्जर्वेशन इज 2 मोर देन ओरिजिनल मीन। अब अगर मैं 11th ऑब्जर्वेशन की बात करता हूं तो मीन ऑफ 11 इज इक्वल टू 2 मोर देन ओरिजिनल। ओरिजिनल कितनी थी सर 15, इससे 2 ज्यादा आ जाएगी, है ना, तो 11 इज इक्वल टू 17 मीन ऑफ, तो अगर मुझे x चाहिए इसके 11 के लिए तो 17 इंटू 11 करना पड़ेगा, है ना, तो कितना आ जाएगा कि x बार ऑफ 10 इज इक्वल टू 150 आया था, x बार ऑफ 11 इज इक्वल टू कितना आया है 17 एकम 17 हासिल लगी 1, 17 एकम 17 और 1 18, हिंदी में टेबल याद करता हूं। तो अगर मुझे ओरिजिनल में से ऑब्जर्वेशन, ओरिजिनल कितना है भाई हमारा 187 में से माइनस कर दो 150 को इज इक्वल टू 11th ऑब्जर्वेशन, तो 11th ऑब्जर्वेशन इज 37। बहुत सिंपल था सर, जो मीन दिया होता है उसका उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और जो दिया होता है उसका उससे मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। ओके, ठीक है, चलो हा सर ये आ जाए ना तो 2 मार्क्स तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, देखो फॉर क्लासिक डेटा a इज इक्वल टू 30 और FIDI इज इक्वल टू 20 माइनस 26, FI इज इक्वल टू 13 एंड इज इक्वल टू 10, फाइंड द मीन। ओके, देखो चलो हमको ये चीज दी हुई है, ये हमें गुमराह करने के लिए दिया है कि h इज इक्वल टू 10 है, पर हमको इसमें लगाना नहीं, क्योंकि FIDI का फॉर्मूला क्या होता है हमारा सर, FIDI का फॉर्मूला होता है कि a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है, ये है। अब हमको a दिया है 30 माइनस 26 हो जाएगा प्लस माइनस अपॉन 13, 2 से कट जाएगा क्योंकि 13 दिया हुआ है, तो 13 माइनस 2 28। देखो आ गया। अगर यहां पे होता तो यहां पे देता ये हमको FIUI, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं बोर्ड के अंदर कि तुम्हें घुमाएंगे, तो तुमको डरना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है कि सर हमें भले उसने h दिया हुआ है पर जब उसने बोला है कि सिग्मा FIDI है तो हमें क्या जरूरत है कि हम FIUI समझें उसको, हम FIDI से मीन निकाल देते हैं ना, हमें जितना पूछा उतना कर देते हैं, हमारा मार्क्स मिल जाएगा हमको, क्यों h के पीछे पड़े, हम सोचना ही नहीं h के बारे में, घुमा रहे हैं तुम्हें। ओके, चलो भाई सर प्रोबेबिलिटी आ गया कि there are 8 green 5 yellow and 6 blue ball in the box, तो 1 ball is selected randomly from the box, probability is। ओके भाई देखो 8 ग्रीन बॉल, तो टोटल बॉल्स सर आज यार आपने बिल्कुल भी पेन चेंज नहीं किया, ये परिवर्तन, अरे कभी कभी ना परिवर्तन के बिना भी चल लिया करो बाबा,
चलो ठीक है, कर लिया आपने बोला। तो 8 + 5 + 6, 8 5 13 और 6 19, यानी टोटल बॉल्स आ चुकी हैं कितनी, 19। अब वो पहली प्रोबेबिलिटी पूछता है, यानी P ऑफ E, फर्स्ट वाला क्या पूछ रहा है, ठीक है, कि बॉल इज ग्रीन, ठीक है, ग्रीन, तो G ले लो। अब ग्रीन की प्रोबेबिलिटी है सर हमारे पास 8, तो 8/19, क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, कि नंबर ऑफ आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके सर, हो गया। सेकंड वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट येलो। अब नॉट येलो है तो येलो को निकाल दो, बाकी दोनों तो रहेंगी ना, तो 8 ग्रीन और 6 ब्लू, 8 + 6 14/19। लो, इसका भी आंसर आ गया सर। प्रोबेबिलिटी देखो कितने मार्क्स इजी। चैप्टर नंबर 5 का मार्क्स इजी था, चैप्टर नंबर 4 का मार्क्स इजी था, चैप्टर नंबर 14 ये जो है प्रोबेबिलिटी उसका मार्क्स इजी, चैप्टर नंबर 13 का भी एक सम आता है इसके अंदर, वो भी इजी है। सेक्शन बी तुमको पूरा 18 मार्क्स ऐसे ही लाके दे देगा, इतना इजी क्वेश्चन है। और 13 क्वेश्चन में से 9 ही करने हैं, 4 छोड़ सकते हो कोई भी। तो बेटा सेक्शन बी की तैयारी करो, 18 मार्क्स मिलेंगे, समझे, इसके लिए सेक्शन बी करा रहा हूं। ओके, चलो देखो, अब एक और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि इन अ पैकेट कंटेनिंग 500 स्क्रूज, ठीक है, कितना दिया हुआ है भाई हमें, 500 स्क्रू दिए हुए हैं। देयर आर 80 डिफेक्टिव स्क्रू, उसमें से 80 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, यानी खराब हैं। ओके, तो a screw is selected at random from the box to find the probability that selected screw is non defective। ओके, चलो भाई, नॉन डिफेक्टिव पूछ रहा है। सबसे पहले तो टोटल स्क्रू इज इक्वल टू 500, ठीक है, तो डिफेक्टिव कितने हैं सर, डिफेक्टिव है 80, तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे सर, डिफेक्टिव को माइनस कर दो टोटल में से, नॉन डिफेक्टिव मिल जाएंगे। तो 500 में से 80 गए तो कितने बचे सर, 420 बचे। ओहो, 420 ही है, नंबर ही जोड़ता रहा है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव तो क्या आ जाएगा, 420/500, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव तो इसी में से ही सिलेक्ट करेगा ना वो, ये तो निकाल देगा बाहर 80 डिफेक्टिव है तो, पर टोटल कितने थे, 500 थे, तो ये तो 0 0 गया। उसके बाद में ये बचा 21, ये बचा 25, ये आ गई तुम्हारी प्रोबेबिलिटी। इसी के साथ हमारा सेक्शन बी यहीं पे होता है खत्म। हम मिलेंगे आपको, हमारा सेक्शन बी होता है यहां पर फिनिश। हम मिलेंगे आपको अगले सेक्शन के साथ, वो भी एड्यूग्रीड पेपर सीरीज के अंदर। ओके, हम खुद के पेपर्स लेके आ रहे हैं, इसके अंदर कोई भी पब्लिकेशन इन्वॉल्व नहीं हो सकती, पर उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और चाहते हैं कि सर हाँ ये बोर्ड में आ सकते हैं या इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आ सकते हैं, 80% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड के अंदर आएंगे, गारंटी देता हूं 80%, पूरा 100% नहीं कह सकता, ऐसे लगता तो है कि 100% ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, पर फिर भी मैं नहीं कह सकता हूं 90% ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सीखने के लिए, जानने के लिए, बोर्ड की तैयारी करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और उस लाल बटन को जोर से दबा दो और घंटी भी बजा दो, क्या पता नोटिफिकेशन में ही ऊपर आ जाए, अरे बोर्ड का पेपर आ गया क्या। ठीक है, मिलते हैं अगले पेपर के साथ, बाय। क्या हुआ?